Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of truth, Islam, and beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Butta and you are watching my YouTube and Facebook channel Talimat Rabiya 72. And in this video, I am going to solve question number 13 of exercise 11A of new syllabus mathematics D3. And the same question is included in New Secondary Mathematics book 3 of SAC Students class 8. और उसकी एक्सरसाइज है 10D। स्टूडेंट्स क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी सच दैट ए बी इज़ 8.5 सेंटीमीटर, ए सी इज़ 4.6 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट एंगल ए इज़ 54 डिग्री। द पॉइंट एस इज़ सच दैट इट इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड सी, फाइंड एंड लेबल पॉइंट एस। स्टूडेंट्स हमने एक ट्राइंगल ड्रा करनी है ए बी सी जिसकी मेजरमेंट्स गिवन है, और फिर हमने एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है एस जो तीनों वर्टिसेस ए बी और सी से इक्वी डिस्टेंट हो। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ड्रा करेंगे। एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज है 11A NSM 3 के लिए और 10D अब SAC स्टूडेंट्स क्लास 8 के लिए। तो स्टूडेंट्स जो हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं उसके मुताबिक हम ट्रायंगल ड्रा करते हैं, और ए बी की वैल्यू हमें दी है 8.5। तो हम पहले 8.5 सेंटीमीटर की लाइन लगाएंगे। स्टूडेंट्स आप 0 पर और 8.5 पर आप डॉट लगाएंगे। पहले आप डॉट लगाएंगे फिर आप इसको ज्वाइन कर लेंगे, और एक पॉइंट का नाम हमने रखना है ए और एक पॉइंट का नाम रखना है हमने बी, और ये है 8.5 सेंटीमीटर। ए बी हमने ड्रा की थी 8.5 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स पॉइंट ए पर हमने एंगल ड्रा करना है 54 डिग्री का। प्रोट्रैक्टर से ये एंगल ड्रा होगा। तो हम प्रोट्रैक्टर की जो बेस लाइन है वो ए बी के ऊपर सेट करेंगे, और जो प्लस का साइन है वो पॉइंट ए पर, और इसको काउंट करना शुरू करेंगे। 0 जो लाइन पर है 0, 10, 20, 30, 40, 50, और ये है स्टूडेंट्स 54। तो अब मैं ज्वाइन करूँगा ए और इस पॉइंट को, तो ये हमारा एंगल बन गया है 54 डिग्री का। एंगल के आर्म को प्रोड्यूस करने से या प्रोलॉन्ग करने से एंगल की वैल्यू कम या ज़्यादा नहीं होती। तो ये एंगल है स्टूडेंट्स 54 डिग्री। अब स्टूडेंट्स जो तीसरी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है इसमें वो है स्टूडेंट्स ए सी की वैल्यू जो है वो है 4.6 सेंटीमीटर। तो सी ही इस लाइन पर है और ए सी की वैल्यू है 4.6। तो अब हम 4.6 कंपास ओपन करेंगे। ये स्टूडेंट्स 4.5 के बाद एक कितना आपने पॉइंट लेना है, ये हमने ओपन कर ली 4.6। ए को मैं सेंटर लेकर अर्क लगाऊंगा, यहाँ पर ये अर्क इंटरसेक्ट करेगी, ये पॉइंट हमारा सी है, और इस पॉइंट को हमने ज्वाइन कर लेना है स्टूडेंट्स बी से। तो ये हमारी वो ट्रायंगल बन गई जिसकी इंफॉर्मेशन हमें गिवन थी अकॉर्डिंग टू द डायमेंशंस ऑफ द क्वेश्चन। ये स्टूडेंट्स हमारी बन गई हैं ट्रायंगल ए बी सी। इधर मैं लिख लेता हूँ कि ये है 4.6 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स 4.6 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स हमने इस ट्रायंगल के अंदर एक पॉइंट एस फाइंड करना है, और वो पॉइंट एस इस तरह होना चाहिए कि उस पॉइंट एस का डिस्टेंस बी से, ए से और सी से इक्वल हो। अगर स्टूडेंट्स हम टू साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करें तो वो जो दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट जो है वो इन तीनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट होगा। तो हमें टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने हैं। मैं स्टूडेंट्स कंपास को ओपन करूँगा इस लाइन के हाफ से ज़्यादा। तो हम पहले ए बी का जो बाइसेक्टर है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो फाइंड कर लेते हैं। तो ए में बी पर रहकर आपने 2 आर्क्स लगाई, फिर ए पर रहकर आपने दोनों आर्क्स को इंटरसेक्ट किया। तो ये जो 2 पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, अगर हम इनको ज्वाइन कर लें तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी का। चलिए मैं इनको ज्वाइन करता हूँ। तो ये स्टूडेंट्स हमने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया स्टूडेंट्स ए बी का। सॉरी स्टूडेंट्स, अब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बी सी का भी फाइंड कर सकते हैं और ए सी का भी फाइंड कर सकते हैं। मैं स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करूंगा बी सी का। कंपास को मैंने डिस्टर्ब नहीं किया,
मैंने एक अर्क इधर लगा ली और एक अर्क मैंने लगाई इधर बी को सेंटर लेकर। अब सी को सेंटर लेकर इन दोनों अर्क्स को हम इंटरसेक्ट करेंगे। मुझे ये दोबारा लगानी पड़ेगी क्योंकि ये इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो ये अर्क मुझे दोबारा लगानी पड़ेगी। अब स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट और इस पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करूँगा तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा बी सी का। तो ये स्टूडेंट्स ने जी हमने ज्वाइन कर लिया और ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ट्रायंगल के बाहर एक पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस पॉइंट का नाम है स्टूडेंट्स एस। द पॉइंट एस इज सच दैट इट इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड सी। और ये जो पॉइंट एस है स्टूडेंट्स, ये पॉइंट बी से, ए से और सी से इक्विडिस्टेंट है। हम इसको मेजर कर सकते हैं, 1 मिलीमीटर का डिफरेंस आएगा इसमें। तो ये स्टूडेंट्स पॉइंट आ रहा है हमारे पास 4 पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली 4.2। और इधर से भी मेजर कर लें इसको, तो ये पॉइंट देख लें स्टूडेंट्स, इधर से भी ये पॉइंट आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 4.2, 4.3 आ रहा है इधर, या 2 ये भी नज़र नहीं आ रहा। तो 1 मिलीमीटर आपको मैंने शुरू में बताया था कि इसकी कंसेशन होती है, तो ये भी है 4.3। मैं इसको चेक करता हूँ कि मे बी सी से भी ये 4.3 ही हो, तो ये अप्रॉक्सीमेटली सी से भी 4.3 है। तो पॉइंट एस जो है वो इक्वी डिस्टेंट है ए से, बी से और सी से, और इन तीनों की जो मेजरमेंट है वो है 4.3। लेकिन उसने मेजरमेंट हमसे पूछा नहीं है कि आप फाइंड करें कि वो पॉइंट कितनी दूर है, जस्ट उसने कहा कि फाइंड एंड लेबल पॉइंट एस। तो हमने इसको फाइंड भी कर लिया और लेबल भी कर लिया। अब इसके जो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन स्टेप्स। तो कंस्ट्रक्शन स्टेप्स मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह आगे होंगे क्योंकि ये हर क्वेश्चन में हम लिखते हैं। तो अब स्टूडेंट्स हमने जो पहला काम किया था वो हम लिखेंगे कि ड्रा अ लाइन ए बी ऑफ 8.5 सेंटीमीटर, पहला काम किया था। दूसरा काम स्टूडेंट्स हमने किया था कि हमने ए पर 54 डिग्री का एंगल बनाया था। तो मैं लिखूँगा मेक एन एंगल ऑफ 54 डिग्री एट ए एंड प्रोड्यूस इट्स आर्म। और इस काम को हमने प्रोड्यूस किया। तीसरा काम स्टूडेंट्स हमने किया था कि ए को सेंटर लेकर हमने 4.6 सेंटीमीटर की एक अर्क लगाई जिसने आर्म को पॉइंट सी पर इंटरसेक्ट किया। ए को सेंटर लेकर हमने एक अर्क लगाई थी 4.6 सेंटीमीटर की जिसने आर्म को पॉइंट सी पर इंटरसेक्ट किया। वो मैं लिखूँगा ए एज सेंटर ड्रा an arc of 4.6 centimeter to cut the arm at C। और फिर स्टूडेंट्स हमने C को ज्वाइन किया B के साथ, ज्वाइन CB, ट्रायंगल ABC is required ट्रायंगल। अब स्टूडेंट्स हमने वो पॉइंट एस फाइंड करना था, तो मैं लिखूँगा ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी एंड बी सी दैट मीट क्योंकि ये दो हैं एट एस outside of the triangle। पॉइंट एस इज इक्विडिस्टेंट, ये हम मैंने मेजर करके भी आपको बताया था। पॉइंट एस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड सी। और ये स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना था। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13, एडवांस लेवल का है। ये अमूमन क्लास 8 में पढ़ा नहीं जाता, लेकिन फिर भी मैंने टीचर्स के लिए भी और जो जीनियस स्टूडेंट हैं उनके लिए भी इसको सॉल्व किया है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई किया जाए।
तो आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि अल्लाह की ज़ात आप सब को हमेशा खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।